हैं उसी निष्कर्ष पर अपने आज के विषय पर। आज का विषय है कि हम परमात्मा की खोज में लगे हैं और जाके ऊपर एती बीती और कैसा है वो देश। अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश, और जाके ऊपर ऐसी बीती कैसा होगा वो देश। हमें बताना चाहते हैं कि जिस देश को, जिस स्थान को पाने के लिए एक महापुरुष के ऊपर इतना बीता, ऐसा संघर्ष किया उसने, तो कैसा होगा वो देश। किसके विषय में? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की, सब प्राणियों की, सबकी उत्पत्ति की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, अपनी भक्ति तो उसने बता दी अलग से 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ते ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसकी भक्ति करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, वो परम गति है। वहां जाने के बाद भी फिर वापस आना होगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसे सिद्ध होगा कि इस गीता ज्ञानदाता कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। जैसा आप जी ने शिव महापुराण में अपनी आंखों देखा था कि मेरे मुख से ये ओंकार एक प्रणव मंत्र उच्चारण हुआ था, और ये एक अक्षर हो गया इन ए उ में बिंदु नाद से मिलकर इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर के ये एक अक्षर हो गया, ओम अक्षर हो गया। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये वही कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदम देहम सयाति प्रमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। अंतिम समय तक इसकी साधना भक्ति करता हुआ, श्रवण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? ओम से मिलने वाली स्थिति गति। वो क्या है? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर वहां गए प्राणी भी पुनर्जन्म में हो आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरा भी जन्म होता है, तेरा भी होता है। तो इससे जन्म मृत्यु और ये दीर्घ रोग परम शांति, ये दीर्घ रोग नहीं नष्ट हो सकता और परम शांति नहीं हो सकती। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता वही है जो शिव महापुराण के अंदर ब्रह्मा और विष्णु को ये कह रहा था, और शिव को और महेश्वर को उनसे भिन्न है। वो कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने सब मुझसे ही कुछ विभाग प्राप्त किए हैं और तुम प्रभु बन बैठे। और फिर ये भी कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, 5 अवयव से बना हुआ, ये एकीभूत होकर के ये एक अक्षर ओम है, वर्ण है, ओम अक्षर है। तो इसे सिद्ध हो गया कि वही सदाशिव, वही काल ये गीता ज्ञान दे रहा है, जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और महेश और रुद्र को कह रहा पुत्र हो तुम मेरे। ये उनका पिता है, इनकी माता दुर्गा है। अब यहां प्रसंग फिर लाते हैं हम
कि कैसा है वो देश। कहते हैं अनल हक कहता चला, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। जिसके ऊपर ऐसा शीश भी दे दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो कैसा होगा वो देश। उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम सथानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम सथानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और सथान को धाम को लोक को, वो सथान उसको प्राप्त होगा और वहां परम शांति होगी। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर सत साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, भिन्न है। पुण्यात्माओं, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, हु इज ही गॉड, वह परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जाओ, वह परमेश्वर कौन है और कहां प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही साधना करेगा, उसी ज्ञान पर आरूढ़ रहेगा तो तुझे लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं।